हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सब फिर से जा रहे हैं। पापा कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं देहरादून जीटीएम से अपने गांव की यात्रा के लिए। आज शाम को हमारा हॉल्ट होगा नैनीताल में और कल वहां से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो करेंगे क्या पापा? गांव में करना क्या हमने गांव में भगवान अपने शनि जी के दर्शन करेंगे, कुल देवता के दर्शन करेंगे। हमने उनकी कुल देवता के दर्शन। तो लास्ट हम गए थे, जनेऊ करवाया है, तो उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं कुल देवता के दर्शन करने। और वो पीछे बैठे हुए ईशान अतर सो रखा है। हाथ हिला जरा। चलो फिर चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सफर होगा देहरादून से नैनीताल के लिए और रास्ते में आने वाली प्रमुख जगहें हैं हरिद्वार, नजीमाबाद, धामपुर और बाजपुर। तो गाइस अभी नजीमाबाद पहुंचने वाले हैं, छोटा ब्रेक लिया है। ये रेस्टोरेंट है, आइस में दवाई डाल के जान की दवाई डल रही है और जब लच्छी बन रही है, अब आराम से बैठे हुए हैं और आराम से मजा ले रहे हैं। और यहाँ से नजीमाबाद नजदीक है। और ये बाहर के नज़ारे से आप सब इसको कहते हैं घर के मजे में ट्रैवल करना। हो गया भाई, बस ये दही वाले बर्तन, लस्सी वाले। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में हमें कमेंट्स आए थे कि अथर खुश नहीं रहता, पर ऐसा नहीं है। वो एक खुश मिजाज बच्चा है। बस लास्ट टाइम वो ज़रा अपसेट था क्योंकि जनेऊ के टाइम उसके बाल कट गए थे और वो कैमरा के सामने शाय फील कर रहा था। ये देखो, ये बैठा हुआ है हमारा छोरा। हाँ, ये क्या भी पहन ले, डबल क्या पहन ले, ये देखो। इनको बता दे वीडियो की शर्म हमारी लड़के को। तो वैसे कैरावैन में ट्रैवल करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उनमें से एक है कि यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसी भी समय किसी भी जगह में हॉल्ट करने का, अपनी पसंद का खाना बनाने का और अपनों को खिलाने का। तो ऐसी ही एक सुंदर जगह में हमने लिया आज का लंच ब्रेक। गाड़ी बंद कर दो। है? पूरी बंद कर दो। गाड़ी पीछे दरवाजा खोल दे, डोर खोल दे पीछे से। हवा भी चल रही। क्या बन रहा है रुचि? बच्चों के पुलाव और हमारे लिए पनीर की सब्जी और रोटी। तो ये बैठे हमारे भूखे शेर, एक इधर है, एक ये बैठा हुआ है। लंच टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, खाना हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो हम इस डिस्कशन में कतई नहीं पड़ेंगे कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। पर पर्सनली मुझे और दीपक को अच्छा खाना बनाने का और अपनों को खिलाने का बहुत शौक। निशान डाल दूं आपको? तो खाने में दाल, पनीर, बिरयानी। टेस्टी हो रही है, बिरयानी बहुत टेस्टी है। बचा हुआ है। तो लंच करके मम्मी तो थोड़ा वॉक करने लगी और अथर दादाजी के लंच फिनिश होने का वेट करने लगा क्योंकि उसको गांव के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर गांव में है क्या। क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे थे तब एक बार गांव गए थे तो उन्हें वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दद्दू, हाँ, गांव में क्या क्या है? गांव में तो वैसे तो गांव साधारण ही है। अब आप जाकर देखोगे कि गांव, हमारे गांव से सामने एकदम नज़दीक में हिमालय पहाड़ दिखते हैं और बिल्कुल एकदम स्नो से भरे हुए वाइट कलर के, और वहाँ पर सीनरियाँ हैं। एक फसलात बाँस के जंगल हैं। हमारे पास एक वहाँ मंदिर भी है जो बहुत पुराने मंदिर है। वहाँ पर हम लोग जाया करते थे, पहले वहाँ भंडारे होते थे। अब तो हमारे गाँव में लोग कम रह रहे हैं, सब बाहर चले गए हैं। तो फिर भी वहाँ पर यह है कि रुकने के लिए 2-4 दिन के लिए बड़ी अच्छी जगह है। सामने पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, झील हैं, खेती हैं होती है वहाँ पे। और वहाँ पे अब नई रोड लगी है। पहले एक पुरानी रोड थी। मैं वहाँ पे 1 से 5 तक स्कूल गया हुआ था, पैदल जाता था। उस टाइम हवा खड़ी होती थी, न टाइम देखे कोई जगह होती थी। तो अब मैं रास्ते में एक लकड़ी को बैठ करके उसको छाया से देखते थे कि कितना टाइम हो गया, हमें कब स्कूल जाना है और कब हमारी छुट्टी होती है। ऐसे हम आइडिया लगा करके जाते थे। लंच के बाद सबसे बड़ा काम बर्तन क्लीन करना।
ये प्लेट्स ही है, वो नहीं है। हमको एक डिश वॉशर लगाना पड़ेगा इसमें गाड़ी के लिए। खुशबू दो ना। तो फ्रेंड्स, लंच हो गया है सबका और हम निकल गए हैं नैनीताल की तरफ, जो है करीब 90 किलोमीटर दूर रह गया है अभी। और कौन सा स्पॉट था? वो जो सामने आपको यूकलिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं, वो हमारा लंच स्पॉट था आज। और ये है मेन हाईवे। हाँ, पापा सो गए हैं। पापा सो गए, गेहूं पक रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है कि हमारे गांव में ही असली भारत बसता है, क्योंकि यह गांव ही है जहां हमारी वास्तविक परंपरा, खान पान और संस्कृति जिंदा है। लेकिन आजकल गांव के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आते हैं। ऐसे ही कुछ पापा मम्मी के साथ हुआ था, जब बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए वे गांव छोड़कर देहरादून में बस गए थे। तो इस बार हम अपने बच्चों को इसीलिए गांव ले जा रहे हैं ताकि हम सब अपनी जड़ों से जुड़े रहें, वरना आने वाले समय में बच्चे तो किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, देखा गया है कि गांव तो खाली हो रहे हैं, पर उन जगह के टूरिस्ट प्लेसेस ओवरक्राउडेड हो गए हैं। इसकी वजह से अंधाधुंध कंक्रीट कंस्ट्रक्शन और रोड्स को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ रहा है। ऐसा ही हाल नैनीताल का भी है, जहां इतनी भीड़ हो गई है कि गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं है। हमें ही पता है कि कितनी मुश्किल से हम अपनी कैरावैन को आज के नाइट हॉल्ट के डेस्टिनेशन में ले गए और वहीं हमने पेरेंट्स के लिए एक रूम ले लिया। तो आज की जर्नी काफ़ी टायरिंग हो गई थी, तो इसलिए हमने डिनर किया और रेस्ट किया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का सनराइज है नैनीताल से। तो आज की सुबह बहुत ही सुहावनी थी, तो हमने नैनीताल को एक्सप्लोर करने का और बाहर ही ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया। चंदू की चाची को चांदनी रात को चांदनी चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। हाँ, ठीक है, देखो। एक कुछ नया कंसेप्ट दिखा यहाँ पर कि पूरा थीम चांदनी चौक का दिया गया है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट पे आए हैं चांदनी चौक पे, जो है नैनीताल का चांदनी चौक। इसका पूरा एम्बियंस, पूरा लेआउट। तो एंट्री कितनी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। तो ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे तो चले गए इको केव गार्डन देखने और हम गए नैना देवी के दर्शन के लिए। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी का मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव भगवान देवी सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। नैनी झील के इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए यह शक्तिपीठ नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। इको केव गार्डन प्राकृतिक चट्टानी गुफाओं का एक समूह है, जिसे एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्यान में जानवरों के आकार में बनी हुई 6 गुफाएं हैं, जिनके नाम है पैंथर केव, टाइगर केव, बैट केव, एप्स केव, बियर केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। तो इस जगह को हम बच्चों के लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घूमना और गुफाओं के अंदर जाना उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर कैंची धाम एक हनुमान मंदिर है, जो 1960 के दशक में एक महान संत श्री नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था।
यह धाम दो पहाड़ियों के बीच स्थित है जो कैंची की आकृति बनाता है, इसीलिए इस स्थान को कैंची धाम कहते हैं। एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ मिस्टर स्टीव जॉब से लेकर कई देश और विदेश के नामी गिरामी हस्तियां इस धाम में दर्शन के लिए आए और बाबा के भक्त बन गए। तो फ्रेंड छोटा सा लंच ब्रेक लिया है। तो रुचि भी बना रही है लंच। नया कुकर लिया है। हाँ एक और गड़बड़ हुई कि कुकर लिया, इसका ढक्कन नहीं लाया, तो रात में नया कुकर खरीदा गया है। मम्मी धोने लगी है। अब बनेगा लंच। ईशान भर रहा है पानी, एंड पानी के लिए आज ये स्ट्रीम यूज़ करी हमने। ये जो स्ट्रीम आ रही है इज नेचुरल वाटर स्ट्रीम। उसका रिजर्वर ये है छोटा सा, जिसमें हमने एक 12 वोल्ट की मोटर लगाई, विच इज़ कनेक्टेड विद हमारा पावर बैंक। पावर बैंक से मोटर चल रही है एंड वाटर पंप होकर जा रहा है इस जगह हमारे टैंक में। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब यू कैन वॉश ऑल्सो, अपनी गाड़ी को वॉश भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए प्रेशर खाता जा रहा है सर। टायर ठंडे हो गए इसे बिल्कुल हमारे। तो आई थिंक ऐसे जुगाड़ है जो आप सीखते रहते हैं ओवर पीरियड टाइम, कि अगर आपको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से भर सकते हैं। तो इस बार भी लकी कि ऐसे एक रिजर्वर था, अदरवाइज अपनी बकेट में पानी भर के ऐसे भर सकते हैं। बहुत दिन से हम फालतू की चीज़ खा रहे हैं, तो आज डिसाइड किया कुछ राइस एंड दाल। तो दाल बन रही है। क्या बताओ? फालतू चीज़ क्या, इडली डोसा टाइप वो नहीं खाता मैं। नहीं, बच्चों ने मोमोज भी बहुत खाए। हाँ, तो कुछ घर का खाना बनाते हैं। बनाओ। दाल बन रही है चना उड़द की। तो गाइस गाड़ी में वाटर फिल हो गया है, आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो है। चलो यहाँ निकालो इसको। सबसे पहले क्लोज करना है, यहाँ से मोटर को ऑफ करो। बंद हो गया तो ठीक है, निकालो तो ये मोटर चलो आराम से चला चलो। तो अब हम साफ करके पहले एक कपड़ा लेके साफ कर पूरा सारा सामान। तो रास्ते में मंदिर पहुंचने से पहले हमने गांव के लिए अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई ली, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी मिठाई हम गांव ले जा लें, पर वहां के लोग बाल मिठाई ही हमेशा प्रेफर करेंगे। बाल मिठाई भुने हुए खोए पर चीनी के सफ़ेद दानों को लपेट कर बनाई जाती है और देखने में बिल्कुल चॉकलेट जैसी लगती है। अल्मोड़ा वाली रोड पर आए चितई गोलू देवता, जो गोल भैरव के रूप में भगवान शिव के अवतार गोलू देवता को समर्पित है। गोलू देवता को न्याय के देवता माना जाता है और इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के अंदर ढेरों छोटी बड़ी घंटियों की कतारों के साथ साथ एक जगह पर बहुत सारी चिट्ठियां भी दिखाई देती हैं। माना जाता है कि भक्त अपनी मुसीबतों को इन चिट्ठियों में लिखते हैं और गोलू देवता उनको इन परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो इसी तरह इस ट्रिप को एंजॉय करते करते हम रात तक अपने कुल देवता के मंदिर झांकर सेम पहुंच गए। रात के टाइम यहाँ पर प्रसिद्ध जागर चल रहा था, तो थोड़ी देर उसके दर्शन करके हमने डिनर किया और मम्मी पापा के लिए एक होटल रूम ले लिया। तो हमारे कुल देवता के मंदिर के बाहर प्रांगण में गाड़ी लगा के बन रहा है डिनर। चावल को छोका खा रहे हैं। जाकर से मंदिर के दर्शन हम कल सुबह करेंगे और फिर गांव के लिए जाएंगे। आशा है आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें इंस्टा और एफबी में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।